आज हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पूरा हो चुका है। उपराष्ट्रपति पद की शुरुआत करते हैं। क्या-क्या खासियतें हैं, क्या काम है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में है और ये पद लाया कहाँ से गया है? अमेरिकी संविधान से। कहाँ से आया है? अमेरिकी संविधान से। अब देखिएगा इसको। तो उपराष्ट्रपति है कौन? तो भारत में सबसे बड़ा पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। नंबर 2 पे कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्यों बनाया गया है? क्योंकि किसी विषम परिस्थिति में मान लीजिए राष्ट्रपति ना रहे तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सके, पद खाली न रहे। इसके लिए ये पद बनाया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद का कोई विशेष कार्य नहीं है, केवल राज्यसभा का संचालन करना है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये राष्ट्रपति है। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद है। ठीक, बनता कैसे है? ठीक, तो राष्ट्रपति कौन है? तो अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन अंतर क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा से नहीं होता है। ये अंतर होता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। इतना मामला समझ में आया? कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? योग्यता क्या है? भाई पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाओगे तो किसको बनाओगे? तो जिसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। उम्र कितनी हो? कम से कम 35 वर्ष हो। योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति की कौन सी योग्यताएं थी? उम्र 35 वर्ष की हो, भारत का नागरिक हो, इसमें राज्यसभा का सदस्य पद बनने राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए क्या थी? लोकसभा की। लाभ के पद पर, तो लाभ का पद 3-4 नहीं होते और उसके अलावा लाभ का मत पद होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक, तो इतना हुआ, योग्यता हो गई। अब जमानत राशि, तो राष्ट्रपति में जमानत राशि कितनी थी? 15,000। इसमें भी 15,000 है। राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 थे। यहाँ प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होंगे। अंतर क्या क्या है यही देखते रहिएगा। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से के द्वारा ही होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष। एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी, एसटीवीएस थी। यहाँ भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति है और गुप्त मतदान है। वहां भी गुप्त मतदान था, यहाँ भी। तो मतदान की पद्धति दोनों एक ही है। ठीक, और मत मूल्य जैसे वहां होता है वैसे यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, कौन कौन वोट दे सकता था उनको मत, उसको निर्वाचक मंडल कहते थे। उपराष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति में लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों, मतलब संसद, राज्यसभा लोकसभा को मिला दोगे संसद हो जाएगा, उसमें उपराष्ट्रपति नहीं शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो राज्यसभा लोकसभा मिला के जो सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत किए गए हों और चाहे निर्वाचित हुए हों, दोनों मिलके इनका चुनाव करते हैं। समझ में आ रहा है? इतना हो गया। तो ये क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। फिर है शपथ। शपथ ही लेंगे तो संविधान की श्रद्धा की शपथ लेते हैं, श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। 67 में इनकी शपथ का वर्णन किया गया है। हो गया। अब पद कितने दिन काम करेंगे? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होगा? उसके अलावा खाली कैसे हो सकता है इनका पद? एक तो त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका पूरा हो जाए 5 वर्ष, तब त्याग पत्र दे दिया। मृत्यु हो जाए या इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, तो राष्ट्रपति के लिए लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी महाभियोग आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से। या महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं कहा जा सकता इसको, केवल राज्यसभा इनको चाहे तो हटा सकती है। ठीक, ये इनका हो गया, पदावधि हो गया। ध्यान दीजिएगा,
राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए आधार दिया गया है। संविधान का अतिक्रमण, यहाँ पे ऐसी कोई उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक, ये सारी खासियतें हो गई। पद की रिक्तता होता है, मृत्यु हो गया, निर्वाचन कोटा होता है, कुल पड़े मत बटे कुल प्रत्याशी धन एक, डिवाइड कर दीजिए, एक और जोड़ दीजिए, उतना मत पा जाएंगे तो ये विजयी हो जाएंगे। शक्तियां क्या है इनकी? तो शक्तियां दो हैं, एक राज्यसभा का संचालन करता है और दूसरा राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता तो ये 6 महीने ही कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कितनी दिन? केवल 6 माह ही कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, शक्तियां ये हो गया। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा कितने दिन? 6 महीने। लेकिन जब काम करेगा तो फिर ये राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार सारा उपयोग करेगा। सब चीजें इनको मिलेंगी उपराष्ट्रपति को। ठीक, इनको किस रूप में मिलता है वेतन? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति पद नहीं है, राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। ठीक है, उसके रूप में कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति को 5 लाख था, इनको 4 लाख रुपए मिलता है महीना। ठीक है, हो गया इतना। अब मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति में था, चुनाव संबंधी विवाद हो गया, न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, तो क्या होता था? उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते थे। वही कंडीशन यहाँ है। अगर इनका चुनाव रद्द होता है तब भी उपराष्ट्रपति जो कार्य किया है वो अवैध नहीं माने जाएंगे। जैसे वहां था वैसे यहाँ था। दूसरा, अगर निर्वाचक मंडल मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं, उसमें से 200 व्यक्ति नहीं है उस समय, तो निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो गया, तब भी चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्वाचक मंडल का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इतना हो गया। कुछ अनुच्छेद हो गए वही 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 69 में शपथ है और 67 में शपथ है, 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, 71 में चुनाव संबंधी मामले हैं। ठीक, अब ये करता क्या है? जो मुख्य मुद्दा है, विशेष कार्य कोई है ही नहीं, केवल उपराष्ट्रपति के रूप में 6 महीने काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं। एक काम केवल इसका है जो राज्यसभा का सभापतित्व करता है, तो उसमें क्या क्या करता है ये यही देखना है। जैसे कोई बैठक हुई है, उसमें एक व्यक्ति होता है, अध्यक्ष होता है, तो वो निश्चित करता है कि कैसे चलाना है ये संसद। अगर नहीं निश्चित होगा तो सब जिसकी इच्छा हुई वही खड़े खड़े होके बोल रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, राज्यसभा का संचालन करवाता है। उसमें जो व्यक्ति इधर-उधर अनुशासन, मतलब राज्यसभा में अनुशासन को मेंटेन करता है कि जिसको कहा जाए वही, एक बार सब लोग सीट पे बैठ जाइए, पूरी व्यवस्था करता है। जो इसकी आज्ञा उपराष्ट्रपति की आज्ञा का पालन जो राष्ट्र उसमें राज्यसभा में नहीं करेगा, उनको बाहर निष्कासित करवा सकता है। इतनी ताकत होती है इसमें। राज्यसभा का पूरा संचालन कर रहा है। ठीक है, वह जो राज्य जितने लोग बैठे हैं राज्यसभा में, उनको ये अनुमति देगा कि कौन बोलेगा। समझ रहे हैं? ये नहीं सभी बोले, जिसको राष्ट्रपति कहेगा वही बोलेगा। आप देखिए संसद वंसद चलती है, जिसको कहा जाता है, जिसका नंबर होता है वही बोलता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है तो कोई बोल, जिसको अनुमति नहीं दी गई वो बोल नहीं सकता। अगला, राज्यसभा में जो विधेयक होता है, विधेयक पेश होता है, उस पे उसको पेश कराता है, चर्चा करवाता है। ठीक है, और जरूरत पड़ती है तो मतदान भी करवाता है, कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग इस विधेयक के विपक्ष में। राज्यसभा का पूरा संचालन करता है। अब मतदान करवा दिया किसमें, और उसके बाद उसकी घोषणा भी करता है, रिजल्ट की घोषणा करता है कि इतने पक्ष में पड़े हैं, इतने विपक्ष में, ये पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये निर्धारित करता है। हो गया। ये भी निश्चित कर देता है सदन में कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है, कौन सा नहीं पूछने योग्य है। ये भी निश्चित करता है कि सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं ना करें। ये निश्चित करता है ये सारी चीजें। अगर ऐसा नहीं होगा राज्यसभा चलना कठिन हो जाएगा। अमर्यादित भाषा का के प्रयोग को भी ये रोकता है। ठीक, वह राज्यसभा में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। और क्या करता है? तो राज्यसभा में पारित किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।
हम्म अगर कोई भी व्यक्ति उसके उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कोई करता है, तो उनको दंडित करने का भी काम उपराष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति अब त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, सूचना देगा, भाई राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, राज्यसभा में बताएगा। और जब ये लोकसभा को अध्यक्ष को बता देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में जाके बताएगा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब संदेश देने का कार्य भी ये करते हैं। उपराष्ट्रपति में इतने ही पद हैं, कितने अंतर हैं, कितनी समानता है, इसी के साथ साथ हम बताते चले गए क्या क्या समानताएं हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में। चाहे कहिएगा तो अलग से छांट कर देंगे, चाहे यहीं से हम बताते चल रहे हैं, केवल जानते रहिएगा। ठीक, तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा है? 63 है ना। 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक प्रश्न ये भी पूछता है कि वह कौन सा व्यक्ति है या सदस्य है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा होती है, क्योंकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो एक प्रश्न ये भी बना हुआ है। ठीक, और उपराष्ट्रपति पद जो है ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक, सबसे 4-5 क्रम से, ये लास्ट में हम पदानुक्रम दिखाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये क्रम से बनते हैं। ठीक, पद होते हैं। तो संवैधानिक रूप से दूसरा सर्वोच्च पद है। अब अर्हता, अर्हता ये अर्हता, अर्हता मतलब या योग्यता कर लीजिए। तो योग्यता क्या थी राष्ट्रपति की? 35 वर्ष। इनकी भी दोनों में समान है ना। तो आयु 35 वर्ष से कम ना हो। ठीक, दूसरा भारत का नागरिक हो। ये दोनों उसमें समानता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में है? भारत का लाभ के पद पर लाभ का पद परिभाषित है, ये नहीं केवल 4 वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री जितने होते हैं, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते। अब यहाँ एक अंतर हो रहा है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, इनके पास हाँ, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की हो गया इतना। ठीक, ये अंतर हो गया यहाँ, और ये तीनों समान है। फिर जमानत राशि, हाँ, दोनों समान है, यहाँ भी वहां भी। ठीक, अंतर क्या है? प्रस्तावक यहाँ कितने हैं और वहां 50 थे, तो ये अंतर हो गया। यहाँ 20 और अनुमोदक यहाँ 20, राष्ट्रपति में 50 थे। तो अंतर और समानता देखते चलिए, बहुत कुछ है नहीं, इतना हो गया। अब निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब होता है जनता द्वारा डायरेक्ट न चुना जाना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे हम लोग किसी को चुने फिर वो जाके चुने, ये होता है अप्रत्यक्ष। ठीक, और
एकल संक्रमण ये। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये जनसंख्या के अनुपात में सबको बराबर होना चाहिए। कोई कम जनसंख्या पे है तो उसका कम मत मूल्य होगा, किसी के यहाँ ज्यादा जनसंख्या है ज्यादा तो उसका मत मूल्य ज्यादा होगा। ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। और निर्वाचक मंडल कौन होगा? तो ये तो राष्ट्रपति इसमें दोनों में एक है। फिर निर्वाचक निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे। इसमें संसद लिख दे रहे हैं। संसद में कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत। ये जिस तरीके से लिख रहे हैं इसका मतलब समझ जाओगे ना? मतलब समझ जा रहे हो ना? ये हो गया। ये जैसा राष्ट्रपति है वैसे ऐसे लिख दे रहा है, यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं अंतर राष्ट्रपति जैसा। अब समझ में आएगा ना? इसको दिखा दे रहे हैं राष्ट्रपति जैसा। यहाँ पे भी ये भी राष्ट्रपति जैसा है, तो समानता में ये हो जाएगा, अंतर में वो हो जाएगा। आप लोगों ने नहीं पूछा है, जहाँ लिखित परीक्षाएं होती हैं जैसे LT हो गया, PCS हो गया, जहाँ लिखित पेपर होगा, BEO हो गया, वहां पे ये से पूछेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर बता दीजिए। तो 3, 4, 5, 7, 10 समानता हो जाएगी, 5, 7, 10 अंतर हो जाने चाहिए। तो 2 पेज बन जाता है आराम से, 150-200 शब्द हो जाएंगे। ये होती है बनावट। इतना हो गया। अब आते हैं शपथ पे। कैसे निर्वाचित होगा? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा शपथ। ये अनुच्छेद 69 में है। शपथ कहाँ है? अनुच्छेद 69 में। इसमें क्या है कि क्या शपथ लेगा? तो श्रद्धा और निष्ठा की, संविधान के पद के, हाँ, तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की ये शपथ लेता है। राष्ट्रपति क्या लेता था? उसके अलावा 2 शब्द थे ना, संविधान की परिरक्षण, रक्षण की शपथ लेता था। संविधान के संरक्षण की, ये संरक्षण की नहीं ले रहा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की शपथ लेता है तथा वचन देता है कि अपने कर्तव्यों का वही फिर कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ये हो गया। बहुत बड़ी शपथ है, मैं तो इतना छोटा सा बता रहा हूँ मुख्य चीजें, क्योंकि पूछी गई हैं कभी कभी, तब बता रहे हैं। इतना मामला समझ में आ रहा है? अब राष्ट्रपति कौन क्या है? तो राज्यसभा पद सभापति कौन बन सकता है, योग्यता हो गई। कौन इनको बनाएगा? निर्वाचक मंडल हो गया। ठीक है। बनने के बाद शपथ कैसे लेंगे, ये हो गया। अब काम कितने दिन करेंगे? तो पदावधि 5 वर्ष। कब से? पद ग्रहण से। तो जब शपथ ले लेंगे तो वही पद ग्रहण करेंगे ना।
5 वर्ष कब से? पद ग्रहण से। अब और कैसे? खाली कैसे करेंगे? तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। और कैसे खाली हो सकता है? मृत्यु हो जाने पर। ठीक, इतना हो गया। और उसमें क्या था? राष्ट्रपति में संसद का कोई भी सदन ला सकता था। इसमें कौन लाएगा? केवल राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से। ठीक, लेकिन दोनों में समानता क्या है? 14 दिन पूर्व हाँ सूचना देकर। मामला समझ में आ रहा है? तो ये समानता हो जाएगी, ये अंतर हो जाएगा। यहाँ ये अंतर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को देंगे, वो राष्ट्रपति इनको देता है। समानता अंतर यही हो जाएंगे। इतना हो गया। और इसकी क्या खासियत है? उसमें आधार दिया गया है। राष्ट्रपति में हटाने का आधार दिया गया, संविधान में हटाने का आधार नहीं है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि राज्यसभा जब चाहे तब राष्ट्रपति को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्र उसकी इच्छा पे है। ठीक, इतना मामला समझ में आया। पदावधि हो गई, तो ये पद की रिक्तता हो गई कि पद समाप्त कितना कब होगा। ठीक, एक और है, एक तरीका मान लीजिए। हाँ, यही, इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो, यही जो है बर्खास्त किए जाने पर। राज्यसभा चाहेगी तो ही बर्खास्त कर रहे हैं ना। बस इतने आधार हैं हटाने के इनको, या पद की अवधि समाप्त होने के इतने आधार बनते हैं। ठीक, अब वही फिर एक जो इसमें है, अगर इनका निर्वाचन अवैध होता है तो इनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। यही राष्ट्रपति में ये समानता हो जाएगी। तो अगर न्यायालय निर्वाचन अवैध घोषित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। यही राष्ट्रपति लिख रहे थे, और हर जगह उपराष्ट्रपति लिखा है ना। हाँ, हर जगह उपराष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं, निकला कुछ भी हो आवाज। हाँ, अब कैसे जीतेंगे? तो कोटा उसको कहते हैं। तो कुल डाले गए वैध मत, ये सूत्रों पूछे हैं एक बार। जो मत होता है, कुल डाले वैध मत, तो इनका मत मूल्य होता है ना, उसका योग होता है, का योग बटे कितने लोग प्रत्याशी हैं, कुल खड़े प्रत्याशी। ठीक, इसमें एक जोड़ दीजिए और इसको भाग करके एक जोड़ दीजिएगा, तो इतना मत जो पाएगा वह विजयी घोषित होगा। ठीक है, अब शक्तियां और कार्य। तो शक्तियां तो यही है ना, और कार्य, तो कार्य भी नहीं, मतलब कार्य एक एक ये कार्य है कि राज्यसभा का पदेन सभापति है, और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं होगा तो उसके पद और कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेगा। जब निर्वहन करेगा तो राज्यसभा की अध्यक्षता बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और वहां मत देने भी नहीं जाएगा,
क्योंकि जो अध्यक्ष लोग होते हैं, अध्यक्ष की खासियत जानते हैं आप लोग? जैसे पूरा सदन बैठा हुआ है लोकसभा का, तो मान लीजिए किसी विधेयक पर वोटिंग हो गई, अब दोनों मत बराबर हो गया, अब कैसे पता किया जाए? तो अध्यक्ष निर्धारित करे, ये निर्णायक मत देता है, पहले नहीं देता। पहले में जीत हार हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब कभी बराबर हो गया, अब अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि विधेयक किधर जाना चाहिए। ये निर्णायक मत अनुच्छेद 100 के तहत देता है। अनुच्छेद 100 के तहत ये निर्णायक मत देता है। लेकिन ये जब इसी तरह राज्यसभा में ये उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तब वहाँ ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक? ऊपर मिटा दें? रटने से ज़्यादा समझिए भैया, और प्रैक्टिस मारते रहिए। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा वाला पदेन सभापति के और कार्य हैं, तो उसको नीचे लिखते हैं, पहले राष्ट्रपति वाला लिख देते हैं। पहले राष्ट्रपति क्या करता है ये, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति के पद की रिक्तता में पर, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, कर रहा है। तथा राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। यही है। और क्या करता है? उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता। यही हुआ। और राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से अधिक कितना हुआ? मामला समझ में आ रहा है? इसको चाहिए तो अंगुली भी रख लीजिए शुरुआत से, कुछ है नहीं इसमें, केवल समझ लीजिए, ऑटोमेटिक ये तैयार रहेगा। ठीक, अब ये पहला कार्य था। दूसरा, राज्यसभा का सभापतित्व करता है ना, या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो क्या करेगा? राज्यसभा का संचालन करेगा। राज्यसभा का संचालन करेगा। किसको भाषण देना है, किसको नहीं देना है, निर्धारित करेगा। ठीक, कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता, अनुशासन की व्यवस्था करेगा। इसको सिंपल ऐसे समझिए, एक क्लास चल रही है, कोई हाई स्कूल इंटर क्लास कभी ना कभी पढ़े, उसमें शिक्षक है, तो उसको समझ लीजिए राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष समझ लीजिए, या उपराष्ट्रपति, और जो प्रधानाचार्य होता है उसको राष्ट्रपति समझ लीजिए।
अब शिक्षक है तो क्या-क्या कर सकता है? पूरे क्लास में जिसको खड़ा कराएगा वही बोलेगा कि सब बोलेंगे? वही ये करता है। जिसको कहेगा बैठ जाओ, वो नहीं बोल सकता। अब समझ में आ रहा है मामला क्या होता है? कोई भी मामला आया, उसको लिखेगा, उस पे विचार कराएगा, ये काम कितने लोग कर देंगे, कितने नहीं, हाथ खड़ा करिए। अगर बराबर हुआ तो मतदान करवा देगा। ये होता है, हो सकता है। मतदान करवा देगा, मतदान के उपरांत बताएगा इस पक्ष में इतने हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखिए राष्ट्रपति चुनाव होता है, स्कूल-स्कूल में करवाते हैं। कभी चुनाव-उनाव हुआ है? नहीं हुआ। जहाँ होता है वहाँ हम लोग कराते हैं हम लोग। तो बच्चों को चुनाव दिखाते हैं तरीका। तो क्या हुआ पूरे क्लास से बच्चों को वोट डलवा दिए। किस तरफ ज़्यादा पड़ा, किस तरफ कम पड़ा, घोषित करा। विधेयकों में ऐसे हो जाता है, ठीक? अब अगर मान लीजिए बराबर हो गया, तो हम बता देंगे। मतलब जो वहाँ का शिक्षक है वो बता देगा कि भई हम इधर हैं, ये ज़्यादा सही है, इधर चलना चाहिए। निर्णायक हो गया, ठीक? और क्या करता है? जैसे पूरे क्लास में कौन प्रश्न पूछेगा और कैसा प्रश्न पूछेगा, ये निर्धारित करता है। जैसे इस विषय से ही प्रश्न पूछने हैं, विषय निर्धारित कर देता है, विषय के बाहर आप नहीं पूछ सकते। उसी तरह संसद में होता है, कौन-सा प्रश्न पूछ सकते हो, कौन-सा नहीं। क्लास में आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कौन रोकेगा? ठीक उसी तरीके से वहाँ पे संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, कौन रोकेगा? और अगर कर रहे हो तो? अगर स्कूल में आपको क्लास से बाहर कर देगा, वहाँ भी यही कंडीशन है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ठीक जो यहाँ हो रहा है वैसे वहाँ हो रहा है। आप स्कूल जाते हैं, शुरुआत किससे होती है? प्रार्थना से, हैं? तो यहाँ संसद भी शुरू प्रार्थना से होती है। आप समाप्ति किससे होती है आपके स्कूल की? वंदे मातरम से। ये भी समाप्त वंदे मातरम से होता है। आपके स्कूल में इंटरवल होता है? कितनी देर का? 1 घंटे का। क्या कहते हैं इंटरवल? यहाँ भी इंटरवल होता है, लेकिन उसको शून्यकाल कहते हैं। मामला समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं, एकदम सेम टू सेम वैसे है। आप वहाँ पे अपने आप को रखिए, क्या-क्या कर सकता हूँ, वही लिखते चले जाइए, वही उपराष्ट्रपति। मतलब लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति एक ही काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको लिख दें। राज्यसभा सदस्य को भाषण भाषण देने की अनुमति देता है। इसका मतलब समझ रहे? जिसको कहेगा वही बोलेगा, जिसको नहीं कहेगा वो नहीं बोल सकता। पहला, अनुमति के बगैर भाषण नहीं दे सकते हो। अनुमति के बगैर भाषण नहीं दे सकते। ठीक। दूसरा, प्रश्न पूछ करने का अधिकार देता है। प्रश्न पूछने का अधिकार, अधिकार नहीं, अनुमति। जिसको अनुमति नहीं है वो प्रश्न नहीं पूछेगा। और अमर्यादित अमर्यादित भाषा के प्रयोग को रोकता है। ये सब कर रहा है। मिटा दें इसको नीचे। अपने आप को वहीं रख लीजिए और देखिए क्या क्या कर सकते हो, सब चीज वही हो रही है। और राष्ट्रपति को प्रधानाचार्य बना दीजिए, किसको किस शिक्षक को रहना है, किसको नहीं रहना है, किसकी नियुक्ति करनी है, किसको हटाना है ना, पूरा सिस्टम वही है। ये होगा। और राज्यसभा में पेश विधेयकों पर क्या करता है? पर विचार कराता है।
और मतदान करवाता है और परिणाम घोषित करता है। परीक्षा देते हो तो क्लास में कौन फर्स्ट आया बताते हैं ना, वही कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है? अभी मुझे नहीं याद हो जाना चाहिए हमको लगता है। और क्या करता है? अगर विशेषाधिकारों का किसी के विशेषाधिकारों के का उल्लंघन हो रहा है तो कोई बच्चा किसी बच्चे को पीट दिया तो दंड देगा। तो राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन पर कापी फाड़ दीजिए तो दंड देता है। कापी चुरा लीजिए तो विशेषाधिकार का हनन हो रहा है ना। राज्यसभा में वही हो रहा है। क्या एक्स्ट्रा हो रहा है बताइए? अगला, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा को देता है। प्रधानाचार्य इस्तीफा दे दें क्या बताओ? सबसे पहले क्या बताओ था ये? प्रिंसिपल जब त्यागपत्र देने हट गए तो गुरु जी तक बताओ थे। तो वही काम ये भी कर रहा है, आगे बताएगा भाई वो चले गए। यही तो होता है। तो वही बात नहीं समझ में आ रहा। पारित विधेयक हो गया, विचार करवाता है, परिणाम घोषित करता है, हस्ताक्षर करता है, तभी तो आगे जाएगा। ये इतने काम इसके हो गए। असंसदीय भाषा प्रयोग रोके हैं। हाँ, मर्यादित या असंसदीय। मर्यादित मतलब गाली हो जाएगा, असंसदीय लिख लीजिए। मर्यादित मतलब यहाँ की हो जाएगा असंसदीय। अमर्यादित दूसरी चीज है, किसी को बेइज्जत करना अमर्यादित है, वहां की अपनी स्पेशल भाषा होती है, वो अलग चीज है। हो गया इतना? अब उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां वेतन का उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां वेतन और भत्ते। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? इन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना? 4 लाख प्रति माह। एक महीने में 4 लाख रुपए मिलता है। और जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते लेता है। राष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इतना हो गया। इनके चुनाव निपटारा पीछे बता ही दिए, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। चुनाव विवाद संबंधी निपटारा और निर्वाचक मंडल अगर अपर्याप्त है तो चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट, ये सब बताए हैं, लिखे नहीं ना पीछे, तो ठीक है। यही है ना। अगर निर्वाचक मंडल
अपूर्ण है तो चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब मुकदमा नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला, अगर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य वैध होगा। ठीक है, मतलब अवैध नहीं होगा। और इनका चुनाव तो ये एससी सुप्रीम कोर्ट लिखे, ये हो गया। अब कुछ अनुच्छेद हैं इससे संबंधित, जैसे 63 हो गया, 64 हो गया, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। शपथ में 67 हो गए, 69 लिखे हैं, देखिए लिखा है। और इसकी शपथ हो गई उपराष्ट्रपति की। 70 में है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तो देखिए कहाँ की है, इसी में है ना, ये ये अनुच्छेद 70 है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो ये अनुच्छेद 70 है। और चुनाव संबंधी जो ये मामला है, अनुच्छेद 71 है। जब इसका चुनाव संबंधी मुद्दा आता है तब ये इतना होता है हमारा उपराष्ट्रपति। वैसे मुख्यतः उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, केवल राज्यसभा के सदस्यता के रूप में। अब कौन कौन उपराष्ट्रपति बना है, कौन कौन उपराष्ट्रपति? तो अभी तक भैया केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, उसके अलावा सभी एक एक बार रहे उन्हें। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, और इसके पहले डॉक्टर हामिद अंसारी ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, उसके अलावा सभी एक-एक बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले कौन था? तो राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली, हम क्रम से कर दे रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1952 से 62 तक। क्यों? क्योंकि चुनाव जो पहली बार हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो 52 में हुआ है। फिर इसके बाद जाकिर हुसैन आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर बीबी गिर थे, बीबी गिर ने इस्तीफा देके चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति के रूप में। ये 1962 से 5 साल, 67 कर दीजिए। इनको 1967 से 69 कर दीजिए, उसके बाद त्यागपत्र दे दिए। हाँ, फिर जीएस पाठक थे, फिर बीडी जत्ती थे, जीएस, ये 1969 से 9-5-14, 1974, 5-5 साल रहेंगे ना। फिर 1974 से 1979 तक ये हो गई बीडी जत्ती। हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो 1979 से 84 कर दीजिए इनको। फिर आएंगे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक, 2 साल रहे, उसके बाद हट गए। उपराष्ट्रपति पद को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जान लीजिएगा। जब कभी इनकी मृत्यु होती है या पद खाली होता है किसी कारण से, तो ये जो अगला चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाएगा, ना कि शेष कार्यकाल के लिए। नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमेशा पूरे कार्यकाल के लिए आते हैं, आधे कार्यकाल के लिए नहीं। ये हर जगह लागू है, केवल पंचायतों में ऐसा नहीं है। पंचायत में प्रधान की अगर मृत्यु होती है तो शेष कार्यकाल के लिए वो चुने जाते हैं, और हर जगह पूरे कार्यकाल के लिए। तो आर वेंकट रमन हो गए। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा तो 1987 से 92 तक। फिर उसके बाद के आर नारायणन,
KR नारायणन, कृष्णकांत, ये 1992 से 97, ये 1997 से 2002, 5-5 साल जोड़ते रहिए, क्रमबद्ध है, उसमें दिक्कत नहीं है। BS शेखावत 2002 से 5-7 2007, फिर डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017, 2 बार रहे हैं ना, 2 लोग 2 बार रहे हैं। फिर इसके बाद कौन बने, ये M वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू 2017 से 2022। फिर अभी कौन है, बताइए। धनखड़ 2022 से 2025। फिर शेषाद्रि और गिरी 2025 से कर दीजिए। श्री शेषाद्रि चारी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की कार्यपालिका, वही टॉपिक। उसमें सबसे पहले कौन था, राष्ट्रपति था, फिर उपराष्ट्रपति, अगला पद कौन सा है, प्रधानमंत्री है और मंत्री है, फिर उसके बाद महान्यायवादी है। ये 4 लोग होते हैं, तो 2 को हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लिया गया। तीसरा टॉपिक प्रधानमंत्री, कार्य शक्तियां, मंत्रिपरिषद क्या है, इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद महान्यायवादी को पढ़ा जाएगा। ये इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से हम लोग पढ़ेंगे।